हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में चलती कार में लगी आग। रंगारेड्डी जिले के पेद्दांबरपेट आउटर रिंग रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई। ये कार एपी के विशाखापट्टनम से हैदराबाद आ रही थी कि अचानक इसमें आग लग गई। कार में आग को देखकर इसको चलाने वाले ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार को सड़क के किनारे रोककर इसमें सवार तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया, जिसके नतीजे में तमाम की जान बच गई। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने कार की आग को बुझाने का काम किया। समझा जाता है कि कार के इंजन में ये आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी लपेट में ले लिया। मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना करेंगे शिरकत। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव के आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। 11 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात अंजाम दी जाने वाली हैं। कबल से चंद्रशेखर राव ने समाजवादी पार्टी के बानी और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव को भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी जिंदगी में कमजोर तबकात की तरक्की और बहबूद के लिए काम किया। वज़ीर आला ने अखिलेश यादव और उनके खानदान को पुरसा भी दिया। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने भी इस खुसूस में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सियासत के एक हकीकी दौर का खात्मा हो गया है। तेलंगाना में ग्रुप 1 एग्जाम लिखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अहम इत्तला। तेलंगाना में ग्रुप 1 के प्रीलिम्स एग्जाम 16 अक्टूबर को होंगे। टीएसपीएससी के ओहदेदारों ने उम्मीदवारों को एक अहम इत्तला दी है, जिसके मुताबिक आज से उम्मीदवार अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 16 अक्टूबर तक एग्जाम शुरू होने से पहले तक हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत फराहम की गई है। वेबसाइट www.tspsc.gov.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 503 जायदादों के लिए कुल 3,80,202 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की है। चूंकि डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की सतह की पोस्ट है, ग्रुप 1 के लिए दरख्वास्तों का सैलाब जारी है। हर पोस्ट के लिए औसतन 756 लोग मुकाबला कर रहे हैं। अगवा और इस्मत तेरेजी का मुलजिम सर्कल इंस्पेक्टर नागेश्वर राव सर्विस से मुकम्मल बरतरफ। महकमा पुलिस तेलंगाना ने हैदराबाद के मरटपल्ली पुलिस स्टेशन के मुअत्तलशुदा सर्कल इंस्पेक्टर नागेश्वर राव के खिलाफ अहम कार्रवाई की है। उन्हें पुलिस सर्विस से बरतरफ कर दिया गया है। वाज़ेह है कि नागेश्वर राव को एक खातून के जिनसी इस्तेहसाल और अगवा के इल्जामात में पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने मुतासरा खातून की शिकायत पर सर्कल इंस्पेक्टर के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया है। उन पर इल्जाम है कि नागेश्वर राव ने एक शादीशुदा खातून का अगवा किया, उसे बंदूक से डराया, उसके साथ जिनसी ज्यादती की और उसके शौहर पर भी हमला किया था। सर्कल इंस्पेक्टर मुतासरा खातून और उसके शौहर को जबरदस्ती कार में ले जाने के दौरान इब्राहिमपट्टनम में कार को हादसा पेश आया, जिसके फौरी बाद मुतासरा खातून सर्कल इंस्पेक्टर के चुंगल से फरार होकर वनस्थलीपुरम पुलिस से इस वाक़े की शिकायत की थी, जिस पर नागेश्वर राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मालूम हुआ है कि हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, जिन्होंने सर्कल इंस्पेक्टर नागेश्वर राव के मामले को संजीदगी से लिया था, इसको मुअत्तल कर दिया गया है और आज सीआई को महकमा पुलिस के फराइज से मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। चंद दिन पहले ही हाईकोर्ट ने नागेश्वर राव को जमानत मंजूर की थी। मुल्क की आबादी के आधे से ज्यादा मर्द गैर शादीशुदा, एक रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। मुल्क की आधे से ज्यादा आबादी यानी तकरीबन 66 करोड़ लोग गैर शादीशुदा हैं, जबकि गैर शादीशुदा खवातीन की तादाद मर्द हजरात के मुकाबले में कम है। मुल्क भर में तकरीबन 4 करोड़ लोग मुख्तलिफ वजूहात की वजह से तनहा जिंदगी गुजार रहे हैं। सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2020 में इस बात का इंकशाफ हुआ है। इस रिपोर्ट में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक का अहाता किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की आबादी का 51.6% हिस्सा यानी कि 66 करोड़ मर्द गैर शादीशुदा है, 56.7% मर्द और 46.2% खवातीन ने अभी तक शादी नहीं की। गैर शादीशुदा मर्द हजरात की सबसे ज़्यादा तादाद मुल्क की रियासत बिहार में है, जहाँ 59.3% मर्द गैर शादीशुदा बताए गए हैं, जबकि तेलंगाना में 47.4% मर्द गैर शादीशुदा हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मुल्क की 45.2% आबादी शादीशुदा है, जिनमें खवातीन की ज़्यादा तादाद शामिल है, जबकि उनके मुकाबले में गैर शादीशुदा मर्द ज़्यादा हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की नजरसानी शुदा फीस की फाइल हुकूमत को पेश। जारी तालीमी साल इंजीनियरिंग की फीस में इजाफा हो रहा है। बीटेक की कम अज कम सालाना फीस 45,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1,60,000 रुपये मुकर्रर होने का कवी इम्कान है। सबसे ज़्यादा MBIT कॉलेज की फीस 1,60,000 रुपये, इसके बाद CBR कॉलेज की फीस 1.5 लाख रुपये, वर्धमान कॉलेज की फीस 1,40,000 रुपये मुकर्रर होने के इम्कान हैं। तेलंगाना एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी यानी TAFRC ने कॉलेजेस इंतजामिया से मुशावरत करने के बाद फीस का तयन करते हुए मंजूरी के लिए रिपोर्ट महकमे तालीम के सेक्रेटरी को रवाना कर दी है। रियासत में जुमला 173 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। जिले नेलगुंडा के स्वामी रामानंद तीर्था कॉलेज ने इस मरतबा फीस पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त नहीं दी। माँ बाप की 172 कॉलेजेस की फीस का तयन करते हुए TAFRC ने रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है। इनमें से 30 कॉलेजेस की फीस 1 लाख से जायद है। 60 से ज्यादा कॉलेजेस की कम अज कम फीस 45,000 रुपये होने की इत्तलात हैं। चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से मंजूरी हासिल होने पर सेक्रेटरी महकमा तालीम B करुणा इन फीसेस को मुकर्रर करते हुए जियो जारी करते हैं और इन फीसेस पर 2022 से 25 तक अमल आवरी होगी। पहले से जारी करदा
जारी शेड्यूल के मुताबिक 11 अक्टूबर से इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए दूसरे मरहले की काउंसलिंग का आगाज होगा। उम्मीद की जा रही है कि 1-2 दिन में हुकूमत की जानिब से जियो जारी किया जाएगा। बसूरत दीगर दूसरे मरहले की काउंसलिंग आगे भी बढ़ सकती है। तेलंगाना बीजेपी का मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने बीजेपी तादेबी कमेटी को नोटिस का दे दिया जवाब। तेलंगाना बीजेपी का मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ने बीजेपी डिसिप्लिनरी कमेटी की तरफ से दिए गए नोटिस का जवाब दे दिया। राजा सिंह ने तादेबी कमेटी को दिए गए जवाब में कहा है कि एक बीजेपी का रुकन की हैसियत से वो पार्टी के उसूलों की पाबंदी करेगा। उसने कहा है कि वो कभी भी पार्टी के उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं की, किसी मजहब की तौहीन नहीं की। टीआरएस और एमआईएम ने मुनव्वर फारूकी के शो के दौरान जारी करदा वीडियो पर उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। वो सिर्फ मुनव्वर फारूकी की नकल किया था, उन्होंने किसी मजहब या शख्स की तजलील के लिए तबसरा नहीं किया। खत में राजा सिंह ने कहा कि वो टीआरएस और एमआईएम के मजालिम के खिलाफ अनथक जिद्दोजहद कर रहा है। मुनव्वर फारूकी शो के दिन उसके साथ 500 बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था। पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी को लिखे गए खत में उसने कहा कि वो पार्टी के किसी उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं की है। उसने पार्टी की तादेबी कमेटी से दरख्वास्त की है कि उसे पार्टी और मुल्क की खिदमत करने का मौका फराहम करने के लिए बीजेपी में बरकरार रखा जाए। वाज़ेह है कि राजा सिंह फिलहाल चरलापल्ली जेल में महरूस है। जिद्दा के एक पार्क में आंध्र प्रदेश की खातून अपने बेटों का कर रही है इंतजार। जिद्दा शहर में स्कान बिल्डिंग के पास आंध्र प्रदेश की एक मुअम्मर खातून अपने बेटों से बिछड़ गई और वो कई घंटों से अपने बेटों का इंतजार कर रही है, जो उसे इस इमारत के करीब वाक़ एक पार्क में छोड़कर चले गए। बताया जाता है कि बास एनआरआई ने बुरखापोश मुअम्मर खातून को पार्क के करीब तनहा काफ़ी देर तक बैठे रहने पर उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त की, जिस पर उस खातून ने बताया कि वो आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा से ताल्लुक़ रखने वाली है और उसके 2 बेटे जिद्दा में मुकीम हैं। उन्होंने ही उसे यहाँ छोड़कर गए हैं और मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। खातून को बेटों का फ़ोन नंबर नहीं मालूम और वो रिहायशी पता भी नहीं जानती। अगर किसी को खातून के बेटों या रिश्तेदारों के बारे में इल्म हो तो वो उन्हें घर तक पहुंचाएं। मुलायम सिंह यादव का मेदांता अस्पताल में इंतकाल। समाजवादी पार्टी के बानी और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव का पीर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 83 बरस थी और वो गुज़िश्ता 1.5 महीने से अस्पताल में दाखिल थे। उनके कई आज़ा ने काम करना छोड़ दिया था और वो वेंटिलेटर पर थे। मिस्टर यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह मालूमात दी। मेरे काबिल एहतराम वालिद और सबके लीडर नहीं रहे। मरकजी हुकूमत में वज़ीर दिफा रह चुके मिस्टर यादव 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सफाई में पैदा हुए और वो इस वक्त मैनपुरी से एमपी थे। सदर जमहूरिया मुर्मू ने मुलायम सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीर को समाजवादी पार्टी के रहनुमा मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। ट्विटर पर अपने ताज़ियती पैगाम में मोहतरमा मुर्मू ने लिखा, मिस्टर मुलायम सिंह यादव का इंतकाल मुल्क के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। आम माहौल से आने वाले मुलायम सिंह यादव जी के कारनामे गैर मामूली थे। धरती पुत्र मुलायम जी ज़मीन से वाबस्ता एक कद्दावर रहनुमा थे। तमाम जमातों के लोग उनकी इज्जत करते थे। उनके ख़ानदान और हामियों के लिए मेरी गहरी ताज़ियत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह की मौत पर ताज़ियत का इजहार किया। ट्विटर पर यादें शेयर की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला मुलायम सिंह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मुलायम सिंह से जुड़ी कई यादें ट्विटर पर शेयर की हैं। मोदी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे। उन्हें एक नरम और एक ज़मीन से जुड़े रहनुमा के तौर पर सराहा गया, जो अवाम के मसाइल के लिए हुस्सास थे। उन्होंने पूरी लगन से लोगों की खिदमत की और लोक नायक जेपी और डॉक्टर लोहिया की नज़रियात को मकबूल बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी। हिजाब केस, इस हफ्ते आ सकता है अदालत का फैसला। इस हफ्ते कर्नाटक हिजाब तराजे पर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हेमंत गुप्ता के रिटायर होने से पहले आ सकता है। मालूमात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इस अहम मामले पर इस हफ्ते अपना फैसला सुनाने की तैयारी कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया है जिसने तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी को बरकरार रखा था। हिजाब तनाज़ा केस में जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धवलिया की बेंच ने 10 दिन तक समाअत के बाद 22 सितंबर 2022 को दरख्वास्तों पर अपना फैसला महफूज रख लिया था। उन दरख्वास्तों की इस हफ्ते समाअत मुतवक्को है क्योंकि बेंच की सरबराही करने वाले जस्टिस गुप्ता 16 अक्टूबर 2022 को रिटायर होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गाय को कौमी जानवर करार देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को उस अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया जिसमें मरकज को गाय को कौमी जानवर करार देने की हिदायत का मुतालबा किया गया था। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस उभय एस ओका ने अर्जी गुजार से पूछा कि इससे कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हो रहा है। बेंच ने कहा है कि क्या ये अदालत का काम है? आप ऐसी दरख्वास्तें क्यों दायर करते हैं कि हमें जुर्माना करना पड़े? किस बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी हुई? चूंकि आप अदालत में आए हैं, क्या हमें मनफी नताइज के परवाह किए बगैर ऐसा करना चाहिए? दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में कहा कि गाय का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। बेंच ने वकील को मुतनब्बा किया है कि ये जुर्माना आयद करेगा, जिसके बाद उन्होंने दरख्वास्त वापस ले ली और मामला खारिज कर दिया गया।
मुलायम सिंह के इंतकाल पर उत्तर प्रदेश में 3 रोजा शोक का ऐलान। समाजवादी पार्टी के बानी सरपरस्त और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर उत्तर प्रदेश में 3 दिन का रियासती शोक होगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को मुलायम सिंह यादव की मौत पर ताज़ियत पेश करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह के बेटे और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव और उनके भाई रामगोपाल यादव से फोन पर बात करके ताज़ियत का इजहार किया। योगी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव के इंतकाल से बहुत दुख हुआ है। उनके इंतकाल से समाजवादी का बुनियादी सुतून और जिद्दोजहद का दौर खत्म हो गया। वजीर आला ने सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया है। सोनिया मनमोहन ने मुलायम सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। मोहतरमा सोनिया गांधी ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा है कि मिस्टर मुलायम सिंह यादव जी के इंतकाल की खबर सुनकर अफसोसदा हूँ। सोशलिस्ट नजरियात की एक बुलंद आवाज़ आज खामोश हो गई। खुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में गणेश मूर्ति होने का दावा। विश्व हिंदू परिषद और दिगर सख्तगीर हिंदू तंजीमों के शदीद मुतालबे के बाद बिल आखिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने कुतुब मीनार की खुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में लोहे की 2 जालियों को हटा दिया है और वहां पर मुबैना गणेश की मूर्तियां होने का दावा किया है। और कहा जा रहा है कि गणेश की मूर्तियों को बरसों पहले लोहे की 2 जालियों से ढांप दिया गया था। अब मूर्तियों की सफाई के बाद ASI ने ब्लड प्रूफ शीशे मूर्ति के सामने लगा दिए हैं। ताहम ASI ने इस मुकाम पर पूजा करने की इजाजत नहीं दी है। खुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में गणेश मूर्ति होने का दावा। रवां साल के शुरू में नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने ASI से गणेश की मूर्तियों को कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स से बाजियाफ्त करने को कहा था, क्योंकि मूर्तियों की जगह बेहुरमती के मुतरादिफ बताया गया है। ताहम दिल्ली की एक अदालत ने ASI को इस पोजीशन को जैसे का वैसा बरकरार रखने का हुक्म दिया था। केजरीवाल ससोदिया का मुलायम सिंह के इंतकाल पर इजहार गम। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मिस्टर केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह यादव जी के इंतकाल की अफसोसनाक खबर मिली। खुदा मरहूम को अपने कदमों में जगह दे और उनके तमाम चाहने वालों और लवाहिकीन को यह सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे। नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और सियासी दुनिया में पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए लड़ने वाले मुलायम सिंह यादव जी की मौत काफ़ी तकलीफदेह है। उनके खैर ख्वाहों, चाहने वालों और हामियों से मेरी ताज़ियत। मुलायम सिंह की आखिरी रसूमात कल सफाई में अदा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और रियासत की अहम अपोजिशन जमात समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात मंगल को सहपहर 3 बजे उनके आबाई गांव जिले अटावा के सफाई में अदा की जाएगी। SP की जानिब से पीर को मिस्टर यादव की मौत की सरकारी तौर पर तस्दीक करते हुए यह मालूमात दी गई। पार्टी ने ट्वीट किया, मोहतरम नेताजी का आज 10 अक्टूबर 2022 को सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इंतकाल हो गया। उनका जस्द खाकी सफाई लाया जा रहा है। कल 11 अक्टूबर 2022 को सहपहर 3 बजे सफाई में आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। काबिल जिक्र है कि तवील अलालत के बाद मिस्टर यादव का आज सुबह इंतकाल हो गया। सोना हुआ 543 रुपये सस्ता। चांदी के दाम में 2121 रुपये की बड़ी गिरावट। खरीदारी करने से पहले चेक कर ले कीमत। अगर आप सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल हिंदुस्तानी सराफा बाजार में पीर को सोने और चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 51,625 रुपये का हो गया। वहीं 1 किलो चांदी के दाम भी कम हो गए हैं और अब ये 59,725 रुपये में फरोख्त हो रहा है। HDFC सिक्योरिटीज ने जानकारी दी। दिल्ली सराफा बाजार में पीर को सोना 543 रुपये की गिरावट के साथ 51,625 रुपये फी 10 ग्राम पर आ गया। पिछले कारोबारी सेशन में पीली धात 52,168 रुपये फी 10 ग्राम के दाम पर बंद हुआ था। वहीं सोने की तरह चांदी भी 2,121 रुपये की बड़ी गिरावट के साथ 59,725 रुपये में फी किलोग्राम पहुंच गई है। पिछले कारोबारी सेशन में चांदी 61,846 रुपये फी किलोग्राम पर बंद हुई थी। गौरतलब है कि आप इन दामों को आसानी से घर बैठे भी पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इस नंबर 8955664433 पर मिस्ड कॉल करना होगा और आपके फोन पर मैसेज आ जाएगा जिसमें आप ताज़ा दाम चेक कर सकते हैं। रुपये की कदर में मजीद गिरावट। 1 अमेरिकी डॉलर 82 रुपये 69 पैसे के बराबर। खाम तेल की कीमतों में इजाफा और घरेलू इक्विटी मार्केटों में कमजोरी के दरमियान पीर को इब्तिदाई तिजारत में रुपया 39 पैसे कम होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 82 रुपये 69 पैसे की अब तक की कम तरीन सतह पर आ गया है। इंटर बैंक फॉर एक्सचेंज में रुपया ग्रीन बैंक के मुकाबले में 82 रुपये 68 पैसे पर खुला, फिर मजीद फिसलकर 82 रुपये 69 पैसे पर आ गया। सोनिया गांधी सख्त सिक्योरिटी के दरमियान शिमला पहुंच गई। हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी गहमा गहमी के दरमियान कांग्रेस सदर सोनिया गांधी पीर की सुबह शिमला पहुंच गई हैं। सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मोहतरमा सोनिया गांधी का काफिला छापड़ा पहुंचा। ख्याल रहे कि पार्टी के कौमी सदर सोनिया गांधी 14 अक्टूबर के बाद दिल्ली में होने वाली सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग से पहले पीर की सुबह शिमला पहुंची। चंडीगढ़ से सड़क के रास्ते वो शिमला में छापड़ा पहुंची। यहाँ से वो अपनी बेटी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के घर गई जो छापड़ा ही में वाक़ है। मोहतरमा सोनिया गांधी का यह दौरा खुफिया रहा है। बताया जा रहा है कि वो छुट्टियां मनाने के
लिए शिमला आई हैं, लेकिन इंतखाबी माहौल में सियासी बातचीत भी मुमकिन है। आज और मंगल को वो छाबड़ा में मिसेस प्रियंका गांधी वाड्रा के घर क़याम करेंगी। वो 11 अक्टूबर को दिल्ली वापस आएंगी और 14 अक्टूबर के बाद होने वाली इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में शिरकत करेंगी। बताया जा रहा है कि ये मोहतरमा सोनिया गांधी का ज़ाती दौरा है। इस दौरान वो किसी पार्टी ओहदेदार से मुलाकात या किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगी। क्या फिर से सड़कों पर बैठेंगे किसान? राकेश टिकैत ने कहा किसानों की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश। तो क्या किसान फिर सड़कों पर बैठेंगे? उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नंगल कस्बे में वाक़ राजा भरत सिंह इंटर कॉलेज में BKU के तर्जुमान राकेश टिकैत की क़यादत में किसान संसद का इनेकाद करते हुए कहा कि किसान एक और बड़ी तहरीक के लिए तैयार हैं। किसानों की तहरीक के दौरान हुकूमत ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर रही है। राकेश टिकैत ने किसानों से कहा कि अगर वो अपनी जान और ज़मीन की हिफाजत करना चाहते हैं तो मुत्तहिद हो जाएं और तहरीक के लिए तैयार रहें। टिकैत ने हुकूमत पर किसानों को मुफ्त बिजली फराहम करने के अपने इंतखाबी वायदे को पूरा न करने का इल्ज़ाम लगाया। इसके अलावा देहातों से बिजली के बढ़ते हुए नर्ख और सही तरीके से बिजली की फराहमी का मसला भी हल नहीं हो रहा है। चीन की धमकी का ताइवान ने दिया जवाब, तनाज़े से कोई हल नहीं निकलने वाला। ताइवान के सदर त्साई इंग-वेन ने पीर के रोज़ कहा कि चीन की जानिब से ताइवान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी से मसला हल नहीं होगा और इससे दोनों फरीकों के दरमियान सिर्फ फासले बढ़ेंगे। ताइवान के कौमी दिन के मौके पर साई ने कहा कि चीन को ताइवान के कसीरुल जमाती जमहूरी सियासी निज़ाम के अंदर मुसाबिकत को कमज़ोरी और ताइवान के मुआशरे को तक़सीम करने की कोशिश के तौर पर गलती नहीं करनी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।